यार ये जो स्ट्रैटेजी है ना, क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। 100 से ज्यादा ट्रेड्स लिए स्ट्रैटेजी को यूज करके इन लास्ट 15 डेज, और जो रिजल्ट्स हैं ट्रस्ट मी वो इनसेन है। शुभम, आज हम जो वीडियो बनाने वाले थे रिस्क फ्री ट्रेड वाली, उसको कैंसिल करते हैं और आज ये वीडियो बनाते हैं। एक बार रिजल्ट देखो यार, क्या रिजल्ट है स्ट्रैटेजी के, भाई दिमाग ही हिला दिया पूरा। तो मुझे लगता है ये ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे और लोगों का इससे ज्यादा फायदा होगा, तो हम ये बनाते हैं आज के दिन और वो आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 EMA की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारा पहला EMA है उसकी वैल्यू आपको रखनी है 50, दूसरा जो EMA है उसकी वैल्यू आपको 100 रखनी है। एक चीज याद रखिए, दोनों जो EMA है उनका कलर आप अलग अलग रखें। मेरे केस में EMA 50 का जो कलर है वो मैं रेड रख रहा हूँ, EMA 100 का कलर मैं ब्लू रख रहा हूँ। आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं, बस याद रखिएगा। हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो है स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर, उसको आपको सर्च करना है, ऐड कर देना है। फिर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ग्राफ के ऊपर स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पुट के सिग्नल की बात करते हैं कि पुट का सिग्नल आपको कैसे लेना है। ग्राफ में अगर आप नीचे देखेंगे तो स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर पे आपको 2 वैल्यूज दिख रही है। ग्रीन कलर की लाइन है, वैल्यू 20 है, ओवरसोल्ड की कंडीशन है। ऊपर रेड कलर की लाइन है, वैल्यू 80 है, ओवरबॉट की कंडीशन है, ठीक है। अब ऊपर आप 2 और लाइन देख सकते हैं, ब्लू कलर की लाइन है और रेड कलर की लाइन है। ये 2 लाइन अभी भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये जब 2 लाइन पैरेलली चलती है और इसके बीच में एक जोन बनाती है कैंडल्स, अब देखेंगे यहाँ पे पहला कॉन्फर्मेशन आपको कैसे लेना है पुट के लिए। ऊपर 2 लाइंस है EMA की, ब्लू कलर की लाइन है और रेड कलर की लाइन है। दोनों लाइन के बीच में आपकी कैंडल होनी चाहिए, पहला कॉन्फर्मेशन, ठीक है। दोनों लाइन के बीच में आपकी कैंडल होनी चाहिए, ये हमारा फर्स्ट कॉन्फर्मेशन है। सेकंड कॉन्फर्मेशन हमें स्टोकेस्टिक से मिलेगा। तो स्टोकेस्टिक से हमको कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, आप देखेंगे स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरबॉट की कंडीशन पे होना चाहिए जब आप पुट के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओवरबॉट का मतलब क्या है, स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर में 80 का एक लाइन आप देख रहे हैं, उसके बीच में ये छोटी छोटी ट्रेंड लाइंस है ना, ब्लू कलर की और ऑरेंज कलर की, ये 80 की लेवल से ऊपर होना चाहिए। इसको ओवरबॉट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर उसके ऊपर है तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं पुट की डायरेक्शन में। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम मेरे को कंफर्मेशन मिली और मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए 1 या 2 मिनट की जो एक्सपायरी टाइम है वो काफी अच्छा माना जाता है। देखेंगे ये जो ट्रेड है हमारी एक्सपोनेंशियली नीचे जाने लग गई है, कितनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी मार्केट ओवर बॉट की कंडीशन पे होता है उसमें गिरावट देखने को मिलती है, बस हमें पहचानने की जरूरत है कि कब वो गिरावट मिल रही है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी हुआ और आपने ट्रेड भी देखी किस तरीके से हमारी कितनी बड़ी ITM ट्रेड थी। अब बात करते हैं कॉल के सिग्नल के लिए। जो कॉल का सिग्नल है वो जस्ट अपोजिट है। कैसे कि देखेंगे पुट के सिग्नल में हमने क्या किया था, ओवरबॉट की कंडीशन पे ट्रेडिंग करी थी, यहां पे हम ओवरसोल्ड की कंडीशन पे ट्रेडिंग करेंगे। तो हमारा जो पहला इंडिकेशन होगा वो कहां से होगा, वो EMA की तरफ से होगा। तो हमारे जो बोथ EMAs हैं यानी 50 और 100, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हमारा है यानी कैंडल्स है, जो प्राइस है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में होना चाहिए। 50 और 100 के बीच में वो प्राइस खेलना चाहिए। इनके बीच में जो जोन बनता है तो यहां पे हमारा प्राइस होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कॉन्फर्मेशन है। दूसरा कॉन्फर्मेशन स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर से है, तो ये ओवरसोल्ड की कंडीशन में होना चाहिए, मतलब ये 20 के लेवल से नीचे होना चाहिए। जैसे ही आपको ये 2 इंडिकेशन मिलते हैं आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने भी एक ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली मार्केट ऊपर जा रहा है जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस करी। उसके बाद से जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जो है भाई कमाल काम कर रही है। यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की सख्त जरूरत है। मतलब अगर आप में पेशेंस है ना तो आपको यहाँ पे ना सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा डिले से मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप जल्दी जल्दी सिग्नल लेते जाओगे। यहाँ पे आपको सिग्नल कई बार आपको आधे घंटे भी वेट करना पड़ सकता है एक सिग्नल के लिए, कई बार 1 घंटे का भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन मैं यही बोलूंगा आपको कि आप अच्छा सिग्नल अगर लेते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मतलब बहुत अच्छा होगा। कंपैरेटिवली आप 50 सिग्नल ले लो, उसका कोई फायदा नहीं है। दिन में 2 ही बार ट्रेड करो, लेकिन वो दोनों सिग्नल ITM जाए तो भाई मजा आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव क्लोज हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा फॉल्स सिग्नल के बारे में। मतलब कॉल के लिए मैंने आपको बता दिया, पुट के लिए बता दिया, ट्रेड लेके दिखा दिया, लेकिन क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो आपको कई बार इतनी जल्दबाजी होती है कि आप बिना कॉन्फर्मेशन की ट्रेड जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि अभी फिलहाल जो ग्राफ है आप देख सकते हैं, फिलहाल जो ग्राफ है वो किस तरीके से चल रहा है, और हमारा जो कॉन्फर्मेशन है जस्ट हमने मिस किया है। कौन सी ट्रेड के लिए? पुट की ट्रेड के लिए। लेकिन फिर भी मैंने एक ट्रेड जो है यहाँ पे प्लेस कर दी है पुट की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि आप डिले कर जाते हो कॉन्फर्मेशन में, अगर आपको टाइम लगता है, आपने वो पॉइंट, एंट्री पॉइंट मिस कर दिया, तो आप ट्रेड मत करो। आपको एंट्री पॉइंट पे ही ट्रेड करना है। आपको ट्रेड कब करना है? जब जो हमारे प्राइस है यानी कैंडल्स है वो 50 और 100 EMA के बीच में खेल रहे होते हैं। इन दिस सिनेरियो देखो हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे नेगेटिव यानी लॉस में क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे यही इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपको जो ट्रेड है वो कॉन्फर्मेशन के साथ प्लेस करनी है, विदाउट कॉन्फर्मेशन नहीं प्लेस करनी। ये लोग ज्यादातर गलती कर सकते हैं और करते हैं, इसलिए मैंने ये चीज इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करी कि फॉल्स सिग्नल लेने से आपको बचना है। मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी कि जो स्ट्रैटेजी है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इनसेन है। इसके जो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं क्या कमाल के रिजल्ट्स यहां से हमको मिले हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। आप पेशेंस रख के ट्रेड करना। आपको ऐसा नहीं कि सिग्नल नहीं मिल रहा तो भाई मैं छोड़ देता हूं। यहाँ पे सिग्नल आपको डिले मिलेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत 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 मिलेंगे। टाइम लगेगा, रुको, इंतजार करो, सिग्नल हंट करो और ट्रेड करो। लेकिन गलती मत करो जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर करे थे फॉल्स सिग्नल्स का, उनको ध्यान में रखो। यूज जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स कैसे रहे। मुझे उम्मीद रहेगी आपके पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने इसे खुद यूज किया है और मुझे पता है जब आप यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला। फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी तो आप जरूर यूज करना और मुझे बताना कैसी लगी। लेकिन एक और बात है जो आप लोगों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क होती है। अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो आप लॉस भी करते हैं। कभी भी अपना सारा पैसा मत इन्वेस्ट करो, किसी से उधार लेके पैसे मत लगाओ ट्रेडिंग के अंदर। हमेशा लॉस का सोच के चलो मेरे भाई। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।